नमस्कार, मैं हूं विजय श्री और स्वागत है आपका सियासत नगरी में। आज हम बात करेंगे झारखंड में विधानसभा चुनावों की। चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है और अब सभी राजनीतिक दल अपने अपने उम्मीदवारों की लिस्ट तैयार करने में जुट गए हैं। लेकिन क्या बीजेपी के उम्मीदवारों की लिस्ट में परिवारवाद की छाया है? आइए जानते हैं इस पर और क्या हो रहा है झारखंड की राजनीति में। झारखंड में विधानसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद भारतीय जनता पार्टी ने 66 प्रत्याशियों की सूची जारी की है। इस सूची में कई सिटिंग विधायकों को टिकट दिया गया है, लेकिन इसके साथ ही कुछ ऐसे चेहरे भी हैं जो किसी न किसी दिग्गज नेता के परिवार से जुड़े हुए हैं। बीजेपी जो परिवारवाद के खिलाफ मुखर रही है कि इस सूची में 8 से 10 प्रत्याशी ऐसे हैं जो सीधे तौर पर पार्टी के नेताओं के परिवार से हैं। उदाहरण के लिए पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास की बहू पूर्णिमा दास को जमशेदपुर पूर्वी से उम्मीदवार बनाया गया है। वहीं पूर्व सीएम चंपाई सोरेन को सरायकेला से टिकट दिया गया है और उनके बेटे बाबूलाल सोरेन को घाटशिला से उतारा गया है। ऐसे ही और भी परिवारों के चेहरे हैं जो इस सूची में जगह बना चुके हैं। इसके अलावा अर्जुन मुंडा की पत्नी मीरा मुंडा को पोटका विधानसभा से और मधु कोड़ा की पत्नी गीता कोड़ा को जगन्नाथपुर विधानसभा सीट से प्रत्याशी बनाया गया है। यह देखकर झारखंड मुक्ति मोर्चा यानी कि जेएमएम ने बीजेपी पर निशाना साधा है। जेएमएम का कहना है कि बीजेपी की सूची में आधे से ज्यादा नेता दूसरे दलों से आए हैं। इसका सीधा मतलब है कि बीजेपी को अपने ही नेताओं पर भरोसा नहीं है। बीजेपी के उम्मीदवारों की लिस्ट के बाद से ही पार्टी छोड़ने वाले नेताओं की बाढ़ आ गई है। पूर्व मंत्री लुइस मरांडी, जो रघुवर दास की सरकार में एक महत्वपूर्ण नेता मानी जाती थी, ने बीजेपी छोड़कर झारखंड मुक्ति मोर्चा ज्वाइन कर लिया है। उनका कहना है कि उन्हें दुमका से टिकट नहीं दिया गया, जबकि वह बरहेट से चुनाव लड़ना चाहती थी। इसी तरह जमुआ के सिटिंग विधायक केदार हाजरा ने भी पार्टी छोड़कर जेएमएम का दामन थाम लिया है। बीजेपी ने जमुना से डॉक्टर मंजू को अपना प्रत्याशी बनाया, जिससे हाजरा नाराज हो गए। इसके साथ ही बहरागोड़ा के पूर्व विधायक कुणाल सारंगी और सरायकेला से पूर्व प्रत्याशी गणेश महली भी बीजेपी छोड़कर झारखंड मुक्ति मोर्चा में शामिल हो गए हैं। यह सभी घटनाएं इस बात का संकेत देती हैं कि झारखंड में चुनावी माहौल किस तरह से बदल रहा है। बीजेपी की इस स्थिति ने विपक्ष को मौका दिया है कि वह पार्टी की कमजोरियों को उजागर कर सके। तो दोस्तों, झारखंड की राजनीति में परिवारवाद का यह खेल क्या बीजेपी को भारी पड़ेगा? क्या झारखंड मुक्ति मोर्चा इस मौके का सही फायदा उठाएगी? इन सवालों का जवाब तो समय ही देगा, लेकिन आप अपने विचार हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें, साथ ही हमारे चैनल सियासत नगरी को सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे एक नई सियासी चर्चा के साथ। धन्यवाद।